आज हम लोग करेंगे हिंदी ग्रामर, है ना। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है और यहाँ पे हम लोग करेंगे 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह का ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होगा और इस तरह को ही आपको एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वर्ण और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वर और व्यंजन से पूछा जा रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय से पूछा जा रहा है, संधि और संधि विशेषण से पूछा जा रहा है, समास और उनके प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज से पूछा जा रहा है आपको। अनेकार्थी शब्द से पूछा जाएगा, प्रवाची शब्द से पूछा जाएगा, विलोम शब्द से पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्ति शब्द से पूछा जाएगा और वाक शुद्धि अशुद्धि वाक शोधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। काल हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सब जो है आपके लिए एक बार देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञा और उनके प्रकार हो गया, क्रिया और उनके भेद हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया और वाक प्रकार हो गया। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग वन लाइनर जो है 100+ जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है और क्या पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे वर्तनी स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, है ना, कवियों और लेखकों के नाम पूछा जा रहा है, उनकी रचनाएं पूछी जा रहा है, हिंदी व्याकरण के मूल नियम पूछा जा रहा है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द का ज्ञान पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, राम जाता है, वाक का काल क्या है, ये कौन सी वाक है ना। ये जो आपका हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सी काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, वाक में क्रिया कौन सी है, तो इसमें जो है लिखा जो है एक क्रिया हो जाएगा। और कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति ईमानदार है, तो वाक का प्रकार कैसा है, तो ये जो है संबंध वाचक है ना, संबंध वाचक जो है उपवाक है। कैसा वाक है, संबंध वाचक जो है उपवाक है। अब ये सब जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार इसको पूछा गया है। पुस्तक पढ़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है, पुस्तक पढ़ो जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो है आपको आदेशवाचक है, आदेशवाचक है इसमें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, वह लड़का अच्छा गाता है, वह लड़का क्या करता है, अच्छा गाता है, वाक्य में विशेषण कौन है, तो विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण जो हो जाएगा आपको अच्छा, अच्छा हो जाएगा इसमें। हाथी एक विशाल जानवर है, में विशाल कौन सा विशेषण है, तो विशाल जो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पढ़ शब्द में धातु कौन सी है, तो धातु इसमें जो आ जाएगा पठ आ जाएगा। कौन सी है, पठ आ जाएगा। आप बैठिए किस प्रकार की क्रिया है, ये जो है आज्ञार्थक क्रिया है। कैसा क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है। मैंने एक सुंदर चित्र देखा, वाक में सुंदर शब्द क्या है, तो वाक में सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है। सिंह के समान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका सिंहवत। क्या हो जाएगा, सिंहवत हो जाएगा। रात दिन किस प्रकार का समास है, रात दिन जो है किस प्रकार का समास है, तो ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका।
दुष्कर्म, दुष्कर्म किस प्रकार का समास है? तो दुष्कर्म जो हो जाएगा आपका, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राजकुमार किस प्रकार का समास है? तो ये भी जो है राजकुमार भी जो है आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। नर नारी किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। वनराज, वनराज शब्द में समास का नाम बताइए। तो ये बताइए वनराज, वन वनराज शब्द में समास का नाम बताइए। तो ये आपका जो हो जाएगा कर्म धारण समास। कौन सा हो जाएगा? कर्म धारण समास हो जाएगा, कर्म धारण समास हो जाएगा। विद्या है ना, विद्या, विद्या दत्ताती विनयम किसका अर्थ है? तो ये विद्या विनय देती है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विद्या विनय देती है। माता, माता शब्द में लिंग क्या है? कौन सी लिंग होगा? माता शब्द में कौन सी लिंग है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। गुरु शब्द में कौन सी लिंग है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। फूल शब्द का वचन बताइए। तो फूल कैसा वचन है? फूल जो है एक वचन है। फूल जो है कैसा वचन है? फूल जो है एक वचन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपको बताना है पुस्तकें, पुस्तकें शब्द है ना, पुस्तकें शब्द में कौन सी वचन है ये? तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन। कौन सी हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लड़के शब्द में कारक क्या है? कारक इसमें क्या है? तो इसमें जो लड़के शब्द जो है ये कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक है। लड़के शब्द में कारक क्या है? तो कर्ता कारक है। राम को फल दो, राम को फल दो में कारक बताइए। तो कौन सी कारक है ये जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सी कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। बिना पढ़े परीक्षा मत दो, वाक में बिना पढ़े क्या है? बिना पढ़े जो है क्या है वाक में? बिना पढ़े जो है ये है अवैध है, अवय है ना, अवय है। जो है जो शब्द क्या है? जो है ये बताता है, क्या बता रहा है? संबंध सूचक सर्वनाम है ये, है ना। कौन शब्द, कौन जो है, कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये कौन जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्वयं, स्वयं जो होता है किस प्रकार का सर्वनाम होता है? तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं, तू, वह कौन से सर्वनाम है? तो ये जो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, मेरी क्या है? मेरी जो है ये बता रहा है संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा है। धैर्य शब्द किस लिंग में है? तो धैर्य जो होता है ये पुल्लिंग शब्द लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है। नदी शब्द का लिंग क्या है? तो नदी जो है स्त्रीलिंग है। अच्छा शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है। चार लड़के आए में चार जो है कौन सा विशेषण है? तो ये जो आपका है संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं में कुछ विशेषण है, तो कौन सी विशेषण ही हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सी विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। बहुत शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? बहुत शब्द का प्रयोग जो होता है परिमाण के लिए होता है, परिमाण बताने के लिए होता है। जल्दी, जल्दी शब्द कौन सा भेद है? जल्दी शब्द जो है कौन सा भेद है? तो ये आपका जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। सदा, कभी, अब किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा समयवाचक क्रिया विशेषण का हो जाएगा। ऊपर, नीचे, आगे क्या है ये जो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों, कैसे ये सब किसके उदाहरण है? ये जो हो जाएगा कारणवाचक और
रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। भूख लगना क्या है? भूख लगना जो है ये शारीरिक क्रिया है। क्या है ये? शारीरिक क्रिया है। वह लिख रहा था, वाक्य में काल काल बताइए, तो कौन सी काल हो जाएगा ये? अपूर्ण काल कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। गर्मी बढ़ रही है, कौन सा काल है? तो ये जो है वर्तमान काल है। तुम पढ़ते हो, कौन सी क्रिया है? तो ये जो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अंततः वह पास हो गया में अंततः क्या है? यह जो है क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। यदि तुम आओगे तो हम चलेंगे, यह कौन सा वाक्य है? यह जो आपका है शर्तीय वाक्य है। मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए, यह क्या है? तो यह जो है आपका भाववाचक है। कैसा है यह? यह क्या है? तो यह जो है आपका भाववाचक है। मैंने गाना गाया, में गाना क्या है? गाना क्या है? इसमें जो है गाना जो है क्रियापद है, क्रियापद है। वह दौड़ता है, में क्रिया कौन का समय कौन सा है? तो क्रिया का समय जो है वर्तमान है। क्रिया का समय कौन सा है? तो क्रिया का समय आपका जो है वर्तमान है। पढ़ा लिखा लड़का कौन सा विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है। पढ़ा लिखा लड़का कौन सा विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है। तुमने अच्छा कार्य किया, तुमने अच्छा कार्य किया, अच्छा शब्द कौन सा है? तो ये जो है गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणवाचक जो है विशेषण कहलाएगा। बालक, बालक शब्द में उपसर्ग है या नहीं है ना? बालक शब्द में उपसर्ग है तो इसमें नहीं है, ना होगा नहीं। निराश शब्द का विलोम क्या होता है? निराश, तो निराश का हो जाएगा आशावान, आशावान हो जाएगा। सूर्य का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का जो हो जाएगा स्त्रीलिंग ये हो जाएगा रानी हो जाएगा। राजा का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अत्यधिक का नयून हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द क्या होता है? दिन, दिन का होता है आपका धनवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा, है ना? आपका दिन देख लेना, दिन एक ऐसे भी दिन होता है ना? आपका ये वाला दिन पूछा जा रहा है, ठीक है? दिन का क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। बुद्धिमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमान का जो हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। जल्दी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो जल्दी का क्या होगा? धीरे होगा। जल्दी का क्या होगा? धीरे हो जाएगा। पुस्तक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पुस्तक का ग्रंथ हो जाएगा। ग्राम का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गांव हो जाएगा। सड़क का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मार्ग हो जाएगा। धन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। त्याग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो त्याग का स्वीकृत हो जाएगा। दयालु का विलोम शब्द तो क्रूर हो जाएगा। आशा का विलोम शब्द निराशा हो जाएगा। कठिन का क्या होगा? विलोम शब्द तो सरल हो जाएगा। श्रमिक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मजदूर हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है एग्जाम में और पूछा गया क्वेश्चन है। दुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुखी हो जाएगा। गर्मी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा। अन्न का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो खाद हो जाएगा। माता का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जननी हो जाएगा। जल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। अक्षर का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अक्षर को वर्ण बोल सकते हैं। घर का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? निवास। नदी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सरिता। पर्वत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? गिरी। विद्या का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञान। विद्यार्थी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? छात्र। गुरु का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य। वन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? जंगल। जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
जल, जल का जो है जल का विलोम शब्द जो हो जाएगा अग्नि, है ना। जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। नम्र, नम्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। मनुष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, महिला हो जाएगा। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी हो जाएगा। राजकुमार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजकुमारी हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पंडित का पंडिता हो जाएगा, पंडिता हो जाएगा, है ना। मित्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मित्रा, मित्रा हो जाएगा। देवता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। उसके बाद है राजा का बहुवचन बताइए, तो राजा का बहुवचन या तो राजा लोग बोल सकते हैं, है ना। लड़का का बहुवचन लड़के, कुत्ता का बहुवचन कुत्ते, घोड़ा का बहुवचन घोड़े। ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। बिल्ली का बहुवचन क्या हो जाएगा, बिल्लियां। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। गाय का क्या हो जाएगा, गायें। तो इस तरह से हम लोग जो है 100+1 लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। और इस तरह का वीडियो जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक एंड शेयर करें, जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपके पहुंचे। और आप क्या करना है आपको कि एक बार इसको देख के और एग्जाम में जाना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो